केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या काम कर दिया कि चारों तरफ होने लगी उनकी तारीफ। लोग कह रहे हैं नेता हो तो जीतन राम मांझी के जैसा। दरअसल गया में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने एक मेधावी छात्रा प्रियंका को गोद ले लिया। आईएएस तक उन्होंने पढ़ाने का संकल्प भी लिया। अब प्रियंका सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि जीतन राम मांझी की भी बेटी है और वह उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। गया शहर के हरिदास सेमिनार परिसर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह उस समय बेहद भावुक और प्रेरणादायक बन गया जब केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने एक मेधावी छात्रा के भविष्य को संवारने की बड़ी घोषणा कर दी। कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर द्वारा किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग और समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। समारोह के दौरान इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रा प्रियंका कुमारी को मंच पर सम्मानित किया गया। प्रियंका ने 443 अंक प्राप्त कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे मांझी समाज का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से प्रभावित होकर केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने मंच से ही एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रियंका को अपनी बेटी स्वरूप स्वीकार करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अब प्रियंका सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं बल्कि उनकी भी बेटी है और वह उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। मांझी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रियंका जहां तक पढ़ना चाहेगी वह उसकी हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा कि यदि प्रियंका आईएएस की तैयारी करना चाहती है तो उसके लिए भी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। अपने संबोधन में श्री मांझी ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए अपने जीवन के संघर्षों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखा और उसी का परिणाम है कि आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे शिक्षा को अपने सबसे बड़े हथियार बनाएं और कठिनाइयों से घबराए बिना आगे बढ़ते रहें। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन को भी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए आर्थिक सहयोग जरूरी है और जो लोग सक्षम हैं उन्हें आगे आकर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मांझी ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी संसाधन जुटाए उनका उपयोग समाज के विकास में होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष जो छात्राएं अच्छे अंक प्राप्त करेंगे उन्हें पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का पूरा खर्च वे स्वयं उठाएंगे। उनका मानना है कि इस तरह के प्रयासों से छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी और वे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे। यह पूरा आयोजन न सिर्फ एक सम्मान समारोह रहा बल्कि समाज के लिए एक मजबूत संदेश भी बनकर उभरा। इतना बड़ा सहयोग मिल सकता है मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या घोषणा की है? मांझी जी क्या है कि मेरा हम सोचे थे कि हमको कुछ सहयोग मिले, उन्होंने तो मुझे गोद ही ले लिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ इसके आगे। क्या घोषणा की है? क्या घोषणा की, मेरी सारी जो मैं भविष्य में उन्होंने मुझसे मेरा बायोडाटा मांगा था तो मैंने लिखा, उसके साथ मैंने बोला भी था कि आई वांट टू विल बी आईएएस इन माय फ्यूचर। और सब वही बोले कि मैं जो भविष्य में करना चाहती हूँ वो पूरा करे। उनके अपने बेटे से भी आग्रह किए हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी से कि ये अब मेरे घर की सदस्य हो गई हैं, इनकी सारे सपने पूरी किया जाए और ये जो करना चाहती इनके कमी ना आए। मुझे यकीन नहीं होता कि इतना सब कुछ हो सकता है। मांझी जी के घोषणा के बाद क्या महसूस ऐसे लग रहा है मुझे पर ही निकल आया। क्या कर सकते हैं कि मैं सोचती थी कि मैं भविष्य में आईएएस बन के कोशिश करूंगी, मतलब कोई पद पे कोई सरकारी जॉब वगैरह ले लूँ, उसके बाद तैयारी शुरू करूंगी। क्योंकि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, पापा किसान है तो सोच ही सकते हैं कि और हम लोग किस समाज से आते हैं, आप लोग जान ही सकते हैं। इतना मैंने हासिल किया, वो भी बहुत मुश्किल से कोशिश पढ़ाई की है, लेकिन इतना था कि संघर्ष जो भी करता है उसको सफलता जरूर मिलता है। जो जितना पीसेगा उतना बेहतर बनेगा। कितना मार्क्स आया है? मेरा इंटर में 443 नंबर आया था। अपना परिचय पूरा बताओ। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, पिता का नाम श्री जनार्दन भुइयां, माता श्रीमती शकुंतला देवी। मैं ग्राम बादल बीघा, पोस्ट टनकुप्पा, थाना टनकुप्पा, जिला गया जी की रहने वाली हूँ।